हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी में एक सीरीज़ चल रही है हमारे यहाँ पे बिहार स्टेट हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। उसी में आज फिर हम एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें 10 MCQ हैं। इस MCQ में क्या होगा कि आपको मैं कवर कराऊंगी बस और आंसर भी बताऊंगी। ठीक है, इनको बस आप ध्यान से कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन से उपनिषद के अनुसार योग क्रियाएं ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं? वृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडक उपनिषद या फिर तैत्तिरीय उपनिषद? इसका आंसर है श्वेताश्वर उपनिषद। यानी श्वेताश्वर उपनिषद में ये बताया गया है कि अगर हमें ब्रह्मा की प्राप्ति करनी है तो हमारे लिए योग क्रियाएं करना ज़रूरी है। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं कि एक लड़की है श्वेता, श्वेता ये कहती है कि अगर आपको ब्रह्मा जी के पास जाना है तो आपको योगिक क्रियाएं करनी होंगी। नेक्स्ट है, आपको ये टेबल दी गई है, ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण। और इसमें इधर ये पूछा हुआ है कि किसमें किस कहानी की, किस कथा के बारे में बात की गई है, कि जैसे पुरुष सूक्त कौन सी उसमें है, विधेद माधव, दश पुरुष राज्य या फिर वंश नर्तन। तो देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण है जो, उसमें 10 पुरुष राज्य की कथा है। आंसर देखिए इसका। तो ऐतरेय ब्राह्मण में है जो 10 पुरुष राज्य उसकी कथा है। यजुर्वेद में वंश नर्तन की कथा है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की कथा है और शतपथ ब्राह्मण में विधेद माधव की कथा है। तो भाई एक है जो माधव है, माधव तो 7 पथ पे चलना पसंद कर रहा है, ठीक है। और पुरुष सूक्त है ना, ओनली पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है और यजुर्वेद में है वंश नर्तन। यानी हमारे वंश की बात किस में की गई है? यजुर्वेद में। जो वंश हैं उनके नृत्य वृत्य की, नर्तन वर्तन की बात की गई है यजुर्वेद में। और ऐतरेय, ऐतरेय की बात है 10 पुरुष राज्य। तो यानी हमारा जो 10 पुरुष हैं, 10 पुरुष क्या हैं, वो ऐतरेय में है। नेक्स्ट है, इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें एक या एक से अधिक अर्थ हो सकता है। तो ग्राम शब्द का वैदिक काल में क्या अर्थ हो सकता था? कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती थी। पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहा जाता था। मतलब पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए गए रथों से बनी संरचना को। ग्राम जनजातियों की छोटी सी सैन्य टुकड़ी थी। ग्राम राजाओं का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी। तो भाई इसका आंसर है 1, 2, 3। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का मीनिंग भाई आपका वैदिक काल में ग्राम था। यानी क्या, देखो ग्राम का मतलब अगर जो हमारा परिवार है या बहुत सारे कुल मिलके ग्राम कहलाएंगे। पशुपालक यानी जो पशुओं को पालते होंगे और उनके द्वारा जो रथ बनाए जाते, जो इस्तेमाल किए जाते थे रथ, उनकी संरचना को भी ग्राम कहा जाता था। ग्राम जनजातियों की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी भी थी। नेक्स्ट है शुनशेष आख्यान, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है, प्राप्त होता है। तो एक शुनशेन आख्यान मतलब कथा है एक तरीके से, है ना। तो उसमें क्या हो गया, उसमें दिखाया गया है कि एक पिता अपने पुत्र को बेच रहा है। तो वो किस में है भाई आपका? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण या फिर तांडीय ब्राह्मण? तो इसका आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में एक पिता अपने पुत्र को बेच रहा है। ऊपर ऐतरेय ब्राह्मण में क्या, कौन सी स्टोरी थी? ऊपर ऐतरेय ब्राह्मण में थी आपकी 10 पुरुष राज्य वाली स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उदालकारुणी, उदालकारुणी पिता और श्वेतकेतु पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? तो देखो एक पिता और पुत्र है, वो आत्मा को लेकर के संवाद कर रहे हैं। पिता है उदालकारुणी और पुत्र है श्वेतकेतु। उनके बीच जो संवाद है वो कौन से उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट सुमेलित करना है फिर से आपको एक टेबल। इधर देखिएगा, छांदोग्य, वृहदारण्यक, मांडुक्य और मुंडकोपनिषद। उसमें क्या, कौन कौन सा स्टेटमेंट कहाँ दिया गया है? तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा और सत्यमेव जयते। देखिए सत्यमेव जयते तो सबको ही पता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है मुंडकोपनिषद में, ठीक है। सबसे ऊपर देखिए छांदोग्य, छांदोग्य में है तत्वमसि। तो ये मतलब जो है वो बिल्कुल जो सामने लिखा हुआ है ऐसी इनकी मैचिंग है कि छांदोग्य उपनिषद में है तत्वमसि, वृहदारण्यक में है अहम ब्रह्मास्मि, मांडुक्य में है अयम आत्मा ब्रह्म। क्वेश्चन नंबर 7, गोपत ब्राह्मण में कुरु पांचाल के एक सुविख्यात विद्वान की एक रोचक कथा का वर्णन किया गया है। वह एक निष्क बद्ध पताका लेकर देश भर में घूम रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में उन्हें हरा देगा वे उसे वह निष्क सौंप देंगे। उस विद्वान की पहचान करें। रैक्व, श्वेतकेतु, उदालकारुणी या फिर याज्ञवल्क्य?
तो उद्दालक आरुणि, उद्दालक आरुणि है जो, वो क्या थे भई आपका एक निष्कबत पताका लेके घूम रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं वही निष्क उसे सौंप दूंगा। ठीक है। और जो उद्दालक आरुणि से रिलेटेड भी एक और क्वेश्चन आया था कि जो उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के मध्य जो संवाद है वो छांदोग्य उपनिषद में है। नेक्स्ट, जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्न में से प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, वृहदारण्यक उपनिषद या फिर कंठो उपनिषद। एक सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, जनक याज्ञवल्क्य कथानक में से प्राप्त होता है शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, वृहदारण्यक उपनिषद या फिर कंठो उपनिषद। तो वृहदारण्यक उपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद में क्या होता है भाई आपका, एक जनक और याज्ञवल्क्य कथानक है। अन्न बहु कुर्वित तद व्रतम, यानी अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, यही हमारा व्रत होना चाहिए। ठीक है। तो ये वैदिक काल का यह उद्घोष किस ग्रंथ में है, यानी हमें बहुत ज़्यादा अधिक अन्न उत्पन्न करना है, ये वाली बात तैत्तरीय उपनिषद में बताई गई है। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, तैत्तरीय से एक तीतर याद रख सकते हैं कि जो बटरफ्लाई होती है, तीतर होता है, वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, वो आप अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न कराओ। तो तैत्तरीय यानी तितली, तीतर, ये आप बटरफ्लाई से याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसको आप क्या कह रहे हैं कि भाई अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करो। क्वेश्चन नंबर 10, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, इसका मीनिंग होता है या मतलब हिंदी में इसका मीनिंग है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? तो यह आता है आपका वृहदारण्यक उपनिषद। लर्न रखना है आपको कि तमसो मा ज्योतिर्गम्य कौन से उपनिषद में आता है? वृहदारण्यक उपनिषद में। ये आज आपके 10 क्वेश्चंस हो गए, और क्वेश्चंस भी हम लेकर के आएंगे। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।